दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हरा लिया है। पहला जो वनडे वो टाई हुआ था जिसमें भारत 231 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाया था, और अब आज यानी कि दूसरे मैच में भारत 241 का टारगेट चेज नहीं कर पाया। पहले मैच में भारत 230 पर ऑल आउट हो गया था और इस मैच में 208 पर ऑल आउट होकर भारत ने 32 रनों से यह मैच गंवा दिया है। और भारत के जो बल्लेबाजी है वो श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजी के सामने बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रही है और ऐसे लग रहा है कि उनके पास श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उनका कोई तोड़ ही नहीं है। श्रीलंका के स्पिनर वेंडर्स ने भारत के पहले 6 विकेट लिए, यानी कि पहले जो 6 विकेट आउट हुए थे वो उन्होंने ही चटकाए और उनके सामने बिल्कुल जो सारे बल्लेबाज थे वो ऐसे लग रहा था कि उनको खेल ही नहीं पा रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा उन्होंने अपना खेल बिल्कुल नहीं बदला और जैसे पहले वनडे में खेला था वैसे ही उन्होंने आज भी खेला। पहले मैच में उन्होंने पावर प्ले में 71 रन बनाकर जो है दिए थे, बोर्ड पर लगाए थे, और दूसरे मैच में भी 76 रन थे 10 ओवरों में, यानी कि पावर प्ले में, और वहां से एक बार फिर से भारत मैच हार गया। अब रोहित शर्मा को शायद अगले मैच में ये देखना होगा कि वो मैच खत्म करके जाएं, क्योंकि बाद वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत के बल्लेबाजों में कौन कौन है वो गुनहगार जिनकी वजह से ये मैच भारत हारा है, और कैसे जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसे लगता है कि पिच बिल्कुल बैटिंग के लिए ही बनी है, और जब बाकी बैटिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि इस पिच पर तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही है। ऐसे आखिर क्यों हो रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरू से, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मैच में भी श्रीलंका ने सबसे पहले टॉस जीता और श्रीलंका को ऐसे लगता है कि जीत का फॉर्मूला मिल गया है कि टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो और बाद में भारत पर स्पिन गेंदबाजी लगाकर दबाव डालो। श्रीलंका ने आज भी पहले बल्लेबाजी की और श्रीलंका की जो ओपनर निशंका जो कि सरदर्द बने हुए थे उनको मोहम्मद सिराज ने पहली ही बॉल पर चलता किया और वो 0 पर आउट हो गए। दूसरे ओपनर अविष्का फर्नांडो ने 40 रनों की पारी खेली और कुशाल मेंडिस ने 30 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल पर श्रीलंका के विकेट गिरते गए और 136 पर भारत ने श्रीलंका के 6 आउट कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भारत की जो बॉलिंग है वो एक बार फिर से ऐसे लगी कि जैसे असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के 200 रन भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से पिछले मैच के हीरो रहे वेलालागे और जो दूसरे उनके साथ बल्लेबाज थे कामिंदु मेंडिस, इन दोनों ने अंत में ऐसी बल्लेबाजी की कि 208 पर उसके बाद अगला विकेट गिरा और बहुत ही शानदार साझेदारी इन्होंने की। वेलालागे एक बार फिर से 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि के मेंडिस ने 40 रनों की पारी खेली और यहीं से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने जो 240 रन बनाए हैं और 241 का टारगेट दिया है ये भारत के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका की जो स्पिन गेंदबाजी है वो बहुत ही टॉप क्लास की है। और उसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। आज हालांकि शुभमन गिल ने भी उनका पूरा साथ दिया और वो सिंगल सिंगल डबल डबल लेते रहे और बीच में बाउंड्रियां भी लगाते रहे। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा 44 बॉलों में 64 रन बनाकर आउट होते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे इस पिच पर बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। पहले शुभमन गिल 35 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद विराट कोहली 14 और शिवम दुबे बिना खाता खोले लगातार भारत के विकेट गिरते गए और ये विकेटें ले रहे थे श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज जाफरी एंडरसन। उन्होंने भारत की बिल्कुल कमर ही तोड़कर रख दी। हालांकि अक्षर पटेल ने एक तरफ से शॉट्स खेलने जारी रखे, लेकिन दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी बिल्कुल जो है ऐसे लग रहा था कि वो इनको खेल ही नहीं पा रहे हैं और दोनों जो है बिल्कुल फ्लॉप रहे और दोनों जो है वेंडरसे का ही शिकार बने और दोनों आउट हो गए। अक्षर पटेल ने हालांकि दूसरी तरफ से अच्छा खेलना जारी रखा। जो वाशिंगटन सुंदर है उन्होंने थोड़ी देर के लिए उनका साथ जरूर दिया, लेकिन अक्षर पटेल जैसे ही 44 रन के स्कोर पर आउट होते हैं उसके बाद तो भारत की हार जो है वो वहां से तय हो गई थी। हालांकि वाशिंगटन सुंदर पर थोड़ी उम्मीदें बची हुई थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए और उसके बाद तो सिर्फ गेंदबाजी थे और 208 रन पर भारत की जो टीम है वो ऑल आउट हो जाती है और भारत ये मैच हार जाता है।
पहला मैच टाई हुआ था, वो मैच भी भारत हार सकता था, लेकिन वहां पर भारत को एंड में शिवम दुबे ने कुछ तेज रन बनाकर बचा लिया। लेकिन इस मैच में भारत को कोई बचा नहीं पाया और भारत 32 रनों से इस मैच को हार गया। लेकिन इस मैच में अब आखिर कौन है वो गुनहगार जिनकी वजह से मैच हारा है भारत, तो इसमें कोई किसी को सोचने वाली बात ही नहीं है। यहां पर सबसे बड़े गुनहगार भारत के बल्लेबाज हैं। अगर ऊपर से शुरू करें तो शुभमन गिल 35 रन बना चुके थे और जरूरत थी शुभमन गिल को अपनी पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ टिकने की जरूरत थी और शुभमन गिल वो काम भी नहीं कर पाए और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए वो भी चलते बने। उसके बाद विराट कोहली 14 रन बनाकर एक बार फिर से आउट हो गए और विराट कोहली से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है, खासतौर पर जब रन चेस करना हो तो विराट कोहली उसमें माहिर माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि विराट कोहली की जो खराब फॉर्म है वो लगातार जारी है। वहीं शिवम दुबे आज फ्लॉप रहे। पिछले मैच में हालांकि उन्होंने 24 रन जरूर बनाए थे, लेकिन आज वो खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो गए। वहीं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल से बहुत उम्मीदें रहती हैं और खासतौर पर केएल राहुल की जो टीम में खेल रहे हैं उनके लिए जो ऋषभ पंत है वो बाहर बैठे हुए हैं और केएल राहुल को टीम में रखा गया है। तो केएल राहुल के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है वो अगर ऐसे ही जो है फ्लॉप होते रहे। वहीं श्रेयस अय्यर के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर के लिए जो पीछे जो है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अगर श्रेयस अय्यर भी इसी तरह फ्लॉप होते रहे तो फिर उनकी जगह भी किसी और को टीम में लाना पड़ेगा। इन दोनों खिलाड़ियों पर बिल्कुल नजर रहेगी। हालांकि शुभमन गिल और विराट कोहली का तो ऐसे लगता है कि अभी उनको और मौके मिलेंगे, लेकिन अब अगले मैच में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर बिल्कुल जो है डाउट है और अगले मैच से ये दोनों खिलाड़ी बाहर भी हो सकते हैं और इनकी जगह ऋषभ पंत और किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। तो फिलहाल आज की इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपको कौन कौन लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।